मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर इसके लिए दूसरे शहर जाना था। जेब में सिर्फ 10 रुपए ही थे। मुझे कम से कम 200 रुपयों की ज़रूरत थी। अपने एकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर पड़ोसी की प्रेस मांगकर तैयार होकर पहन लिए। अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खाकर मैं निकल पड़ा लिफ्ट के लिए। पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इसी उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूँगा, अब कैसे पहुँचूँगा? पास के मंदिर में जा पहुँचा। दर्शन कर सीढ़ी पर बैठा था। मेरे पास ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और मेरे अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नज़रों में उसकी हालत बेकार थी और वह मेरी हालत कुछ समझा और बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे मेरी? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत का? मैंने कहा, क्यों? शायद आपको ज़रूरत है। वो गंभीरता से बोला। हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैं उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में अपने पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इसका कोई मोह नहीं है। मुझे तो भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वह सहजता से कहता है। मैं हैरानी से पूछा कि फिर यहाँ बैठते क्यों हो? ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए। कहते कहते वह मंद मंद मुस्कुराता रहा। मैं उसका मुंह देख रहा था। उसने 200 रुपये मेरे हाथ में रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैंने उसका शुक्रिया जताते हुए वहाँ से गंतव्य तक पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं सिलेक्ट भी हो गया। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूँ। मैं मंदिर पहुँचा तो बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी हुई थी। मैंने अंदर घुसकर देखा तो वही फकीर मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरों से यह पूछा, यह कैसे हुआ? तो पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर ही जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना ही खरीदने के पैसे थे। मैं आवक सा उस फकीर की ओर देखता रहा। अपनी दवाइयों के पैसे तो वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी ज़िंदगी का दामोदार था, उन पैसों से उसने मेरी ज़िंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई चिल्लाता हुआ बोला, अच्छा ही हुआ कि वह मर गया। ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, किसी काम के नहीं। मेरी आंख डबडबा गई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता था, मेरा भगवान। मित्रों, इससे हमें यह सीख मिलती है, हम नहीं जानते कि भगवान हमें किस रूप में मिलेगा। भगवान कौन है, भगवान कैसा है, ये हम नहीं जानते। बस इसी तरह हमें कहीं हमारी परेशानी में मिल जाते हैं। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।